आसिम, माजिद लाइन पे है लाड़काना से। अस्सलाम वालेकुम माजिद। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल मैं आपका प्रोग्राम अभी देख रहा हूँ जी। और आई रियली लाइक योर प्रोग्राम। थैंक यू। यहाँ जो टॉपिक चल रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ अभी, वो मुझे जो है ना वो कोई मज़ा नहीं दे रही, और पार्ट टाइम में टीचिंग भी कर रहा हूँ जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है काफ़ी, मगर मैं लिखना भी चाह रहा हूँ। अभी मैडम ने बात की कि आप जो है जो जॉब पसंद नहीं है तो आप लिख सकते हैं किसी कॉलम वगैरह में, तो मैं लिखना भी चाह रहा हूँ, मगर वो मेरे पास जो है ना वो स्टार्ट नहीं मिल रहा कि मैं किस तरह से स्टार्ट करूँ और कहाँ से किस तरह से लिखूँ, और जब अगर किसी पेपर में भेजना है मुझे तो वो कैसे मैं उनके जो है एड्रेसेस वगैरह कैसे ड्रेस आउट करूँ, और ये मतलब यही प्रॉब्लम है। मैं लिखना चाहता हूँ मगर आई डोंट नो हाउ। माजिद, हल तो बड़ा आसान है, 1217 अब नंबर हो गया 17 का। अगर आप कॉल करके एड्रेसेस लेना चाहें। ओके, शुड बी आंसर ऑन एयर माजिद? ठीक है, माजिद ऑन एयर आंसर दे रहे जी। हाँ माजिद, आपने जो बात की है कि किस तरह एड्रेसेस निकालें, वही मैं बात कही थी। 1217 अब 17 का नंबर हो गया। अगर आप फ़ोन करके 3-4 अखबार जो आपके सामने, अब डिपेंड्स, मेरी आपसे बात नहीं हो सकी कि आप किस चीज़ में लिखना चाह रहे हैं, मैगजीन्स में लिखना चाह रहे हैं, अखबारों में लिखना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि शायद ये काम आपने कर लिया और फिर भी बात कहीं नहीं पहुंची, आई थिंक हमें लिख के भेजें। हमारा राब्ता बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और बहुत सारी मैगजीन से होता रहता है, एंड वील इंशाल्लाह ट्राई टू हेल्प यू आउट। लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लिख के भेजें, क्योंकि बहुत से लोग मसला लेकर आते हैं और हम कहते हैं अच्छा हम हैं इधर हल करने के लिए, लेकिन फिर गायब हो जाते हैं। सो राइट टू अस, अपना जो मटीरियल आपने लिखा हुआ है, कोई आर्टिकल आपने लिखा हुआ है, वो एक भेज दें और लिख दें कि कहाँ भेजना चाहेंगे इसको, किसी रिसाले में, या किसी अखबार में, एंड इंशाल्लाह हम आपसे राब्ता ईमेल पे रख लेंगे। ओके, अगर आपका काम नहीं पसंद लेकिन यू नीड दिस जॉब, बिल्कुल ठीक, यू एब्सोल्युटली नीड दिस जॉब, क्या कर सकते हैं टू मेक इट थोड़ा सा लेस ऑफ अ बर्डन, लेस हेटफुल? बिल्कुल, वही जो हमने पहले बात की, साथ में कोई ऐसा काम करना शुरू कर दें जिसमें आपको मज़ा आता है। अपनी नौकरी की 10 आई थिंक फजूल बातें लिखें और 10 ऐसी बातें लिखें या 5 ऐसी बातें लिखें जिसपे जो आपको फिर भी पसंद है। अपने दोस्तों को देखें कि अच्छा उनकी मिजरेबल ज़िंदगियों में ऐसी क्या बातें हैं जो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड 100 बुराइयां हैं आपके काम में, पर जो 2 अच्छाइयां हैं उनको भी लिख लें। अगेन आई एम्फसाइज कि आप लिखें, क्योंकि जब एक चीज़ आती है ना, आपको समझ आती है कि ओ ये मेरा दिमाग सोच रहा है, यू नो, वो एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो जाता है। और फिर आपको अगर वो 2 बातें पता चल जाएं जो आपकी नौकरी में अच्छी हैं, जो किरण और जॉर्ज की नौकरी में नहीं अच्छी, तो उन 2 बातों पे फोकस करें कि अच्छा यार एटलीस्ट आई हैव समथिंग। वो जो अगेन इफ यू गो थ्रू द कुरान इट सेज सब्र शुक्र, यू नो, बी पेशेंट बी थैंकफुल, बी पेशेंट बी थैंकफुल। एंड इवन इन, वैसे तो हम हर चीज़ में रिलीजन ले आते हैं। इफ यू ओपन अगेन सूरह बकरा में इट सेज कि अल्लाह ताला, आप उसका मफहूम ये है आयत का कि अल्लाह ताला आपको टेस्ट करेगा, मतलब अल्लाह इज गोइंग टू टेस्ट यू। किन चीज़ों पे किस तरह से करेगा? बाय हंगर, बाय पॉवर्टी, बाय टेकिंग योर लाइफ, ये टेकिंग लाइव्स ऑफ द पीपल हु आर अराउंड यू, मतलब भूख से, मुफलिसी से और उन लोगों की ज़िंदगी लेने से जो आपके गिरदो नवा में है। तो जब वैसे हर चीज़ में आप कहते हैं कि ओ रसूल ने ये कहा, अल्लाह ने ये कहा, हमारा तो दीन ये कहता है ऐसे कपड़े पहनो ऐसे ना पहनो, तो फिर इन चीज़ों में इस्लाम कहाँ भाग जाता है। ओके, कदीर इज ऑन द लाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कदीर, कैन यू हियर मी? Yes, we can hear you. अच्छा जी, first of all I would like to appreciate you people having a good program and a good topic too. Thank you. लेकिन मेरे ख्याल से जो खातून बैठी हैं, इनका मुझे नाम तो नहीं पता, इन्होंने अच्छी बात की, contentment is missing amongst us. But the most important fact is कि हम लोग जो है वो values भी हमारी we have lost. जो हमारा culture है just का, वो missing है हमारी lives के अंदर से। इसलिए हम जब ट्रीटमेंट लोगों का सही नहीं करते जॉब्स में, तो वो डिमोरलाइज हो जाते हैं और फिर अपना काम सही नहीं करते, इसलिए वो अपने आप को हेट करते रहते हैं। और वो अपने बॉसेस, इतनी पावर नहीं होती उनके अंदर कि वो अपने बॉसेस को कन्फ्रंट कर सकें। या हमारे HR डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं बात जगह करते, अगर करते हैं तो वो इतने ज्यादा जो है उनका कोई वैल्यू नहीं होती दरअसल। गुड पॉइंट। अदर थिंग इज कि हम लोगों को जी कदीर, हम लोग ये भी हम लोग जो है वो ज्यादातर अपने बच्चों के ऊपर जॉब्स जो है इम्पोज करते हैं चीजें। फॉर एग्जांपल के इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, फोर्सेस में डालना चाहते हैं, एंड वी डोंट सी कि उनकी क्या ऐसी उनके अंदर कैपेबिलिटीज हैं जिसको कि वो एक्सप्लॉइट करें, तो वो दे लव देयर जॉब एंड दे डोंट हैव टू वर्क अ सिंगल डे। ओके, गुड पॉइंट कदीर, बहुत शुक्रिया। सॉरी टाइम हमारे पास कम है। 2 points he's made and I'd like you to sum up in these 2 points. एक इनका पॉइंट ये था कि जॉब अगर आपके चॉइस की ना हो, एंड नंबर 2 जो इन्होंने कहा था इज
जॉब अपने बच्चों की बात की कि इम्पोज कर देते हैं। बिल्कुल कदीर, आई थिंक 100%। हाँ, आपने कहा HR डिपार्टमेंट्स की, जैसे किरण ने समराइज किया, HR डिपार्टमेंट्स, आई एग्री, हर इदारे का HR डिपार्टमेंट आइडियल नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हैं आप ऐसे इदारे में काम करें जहाँ HR डिपार्टमेंट है, देन आई थिंक आपके पास ये चॉइस है कि आप वो इदारा छोड़ दें। अगर आप उन लोगों की बात करें जो ठेले लगाते हैं और उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, उनका इकोनॉमिक प्रेशर आई कैन अंडरस्टैंड और वी ऑल कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आप ऐसे इदारों में काम करें जहाँ पे सिस्टम्स प्रोसेसेस हैं, तो आई थिंक साथ साथ नई जॉब ढूंढने में कोई बुराई नहीं है। वो जो एक कॉन्सेप्ट था ना कि अब हम इस घर में गई हो तो तुम्हारी मौत ही इसके तुम इसके बाहर लेकर आए, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं। आई थिंक वी रनिंग वेरी शॉर्ट ऑन टाइम। ओके, जस्ट वेरी क्विकली, I mean 3 golden nuggets are very simple this time कि चॉइस इज़ योर्स, मर्जी आपकी है। चाहें तो अपनी कहानी खुद लिख लें या किसी और की कहानी पे लिख के अमल करते रहें। सो द चॉइस इज़ योर्स, आइदर राइट योर ओन स्टोरी और लिव अप टू द वन विच वाज रिटन बाय समवन एल्स फॉर यू। अगेन मर्जी आपकी है, या ऐसी नौकरी करें जिससे नफरत आ रही है या बेरोज़गारी की ज़िंदगी। एक्सट्रीम्स को देख लें, खुद ब खुद कहीं ना कहीं से अल्लाह कंटेंटमेंट आपके दिल में डाल देगा। एंड नंबर 3, अगेन मर्जी आपकी है, या तो अल्लाह के टेस्ट को पास कर लें या फेल करना है। So thank you so much.